नमस्कार। मेरे सामने यहाँ एक 50 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनका हस्तरेखा मैं दिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्मठ शैली के साथ की। जो यहाँ पर आपकी उंगली है वो कनिष्ठ उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसकी भाषा शैली भी ठीक है, उसकी नीयत भी ठीक है, उसका काम भी अपने आप करने की इच्छा शक्ति भी ठीक है और धन के आगमन भी बनाने में वो हर वक्त अपने आप में संपूर्ण है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान की उंगली जानी जाती है। यदि इस उंगली की लंबाई आपकी बृहस्पति की उंगली के लंबाई के बराबर हो गई, यानी अंगूठी की उंगली के बराबर हो गई, तो ये आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा लंबा समय आपका एक सा गुजार देगी। यानी कि जो वर्तमान में समय है इससे तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर आपके जीवन में बहुत बड़ा समय आपका एक समान चला जाएगा। जिसमें कह सकते हैं आर्थिक स्थिति जहाँ पर है वहीं पर व्यक्ति की ज़्यादा लंबे समय तक गुजरताती है, कभी कभी 18 से 20 साल तक भी गुजर जाती है। सूर्य की उंगली बिल्कुल बहुत ज़्यादा समानांतर चल रही है शनि की उंगली के। परिवार से प्रेम करते हैं, माता पिता की सेवा भी अवश्य की होगी और साथ ही साथ सुदृढ़ शक्ति है। अभी कोई मुझे बड़े रोग के संकेत भी उंगलियों पर दिखलाई नहीं पड़ते हैं। सम्मान में कोई कमी नहीं है, अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं करते जिससे बदनामी का प्राप्त कर सकें। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली एक समानता के साथ एकदम मजबूत। शनि की उंगली मजबूत, इरादे मजबूत। शनि की उंगली मजबूत, शनि की ढैया साढ़े साथी का आपके जीवन में कोई परेशानी का विषय नहीं। शनि की उंगली मजबूत, व्यक्ति का स्वास्थ्य मजबूत होगा और ऐसी बात नहीं है, किसी न किसी खेल से संबंधित व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी होता भी है। यहाँ कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर मेहनत का उंगली का ये प्रारूप, अभी मैं इस पर देखता हूँ तो कोई बहुत बड़े कर्ज के इशू तो नहीं दिखाई देते, लेकिन बहुत ज़्यादा धन के आगमन की प्राप्ति के योग भी दिखाई नहीं देते। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में बताती है आपका जीवन के अंदर खान पान कैसा है, ठीक है। आपका ईश्वर के प्रति भक्ति वो भी ठीक है। पर्व आपके ठीक है, पत्नी के साथ संबंध अच्छे और संतान का सुख सहयोग प्राप्त। अब बात करता हूं मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और उस पर मंगल पर्व से ही मैं पूरी ड्रॉ कर देता हूं रेखा। ये मंगल पर्वत से ही निकल करके सीधी बुध पर्वत को रेखा गई। यानी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन के आगमन जो बनाता है वो अपनी मेहनत के द्वारा बनाता है। वो अपने आप का स्वास्थ्य को झोंक देता है, खुद मेहनत बहुत ज़्यादा करता है और उस मेहनत या टेक्निकल या मैकेनिकल वर्क या मेहनत का से जो काम होते हैं उसके द्वारा धन प्राप्त करता है। आपके जीवन में इधर उधर से आने का कोई योग नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्म और मेहनत से ही धन की प्राप्ति की ये रेखा आपके बुध पर्वत पर मौजूद है। पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, धन के आने से पहले धन के जाने के योग हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य पर्व की रेखा के बारे में। सूर्य की पर्वत की रेखा मजबूती के साथ नहीं, टूट टूट कर चलती है। आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, भागदौड़ करते हैं। ऊर्जा आप में पूरी भरी हुई है और परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। राजनीतिक योग कोई नहीं, सरकार से संबंधित कार्यों से कोई लाभ नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व और इस पर खड़ी हुई दो रेखाएं। यहाँ पर ये रेखा एक थोड़ी हल्की टूट करके, एक ये पूरी सीधी खड़ी हुई। जो बीच की सीधी रेखा है और साथ में एक सहायक रेखा भी है, ये आपके जीवन के अंदर बताती है कि जब आपके जीवन का बुढ़ापा होगा, अंत समय होगा, उस समय आपके पास सभी संसाधन मजबूती के साथ होंगे और बहुत अच्छे से आप अपना जीवन यापन कर सकेंगे। कुल मिलाकर भाग्य यहाँ पर अस्त नहीं कह सकता, कर्म रूपी रेखाओं से भाग्य बनने की रेखा मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आइए बात करता हूँ उसके बाद में मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और लगातार बृहस्पति पर्व की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना, व्यक्ति का ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास होना, भक्ति भाव होना, साथ ही साथ संसाधन ज़्यादा अच्छे ना होकर के कोई ब्रैकेट नहीं बनना है, चतुर्भुज नहीं बनना है, तो स्टैंडर्ड का मकान तो नहीं होता, लेकिन सामान्य संसाधन और सुख संतान है आपके पास। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा का संबंध जाकर के जो रेखा निकली है वो दोनों रेखाओं के बीच में पहुंच गई।
इस रेखा हृदय रेखा के बारे में जाना जाता है कि जब ये रेखा जाकर के आपके बीच के पर्वत के अंदर पहुंचने का प्रयास करे, ये हल्का सा टूट रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहुंच रही है दोनों उंगलियों के बीच में। जब ये दोनों उंगलियों के बीच में पहुंचने का प्रयास करे, देखने का प्रयास करे, तो आपके जीवन के अंदर बताती है व्यक्ति ना तो भक्ति के में मन लगता है और काम के चक्कर में, धन के चक्कर में, वो ना धन के चक्कर में ही पूरा अपने आप को पूरा प्राप्त करता है। सबसे बड़ी बात है इसमें किसी भी प्रकार के सेहत खराब होने के योग नहीं, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक, पत्नी से किसी प्रकार के संबंध खराब नहीं, और कुल मिलाकर के मेहनत कस और बिल्कुल स्पष्ट मन से जो मुंह में है वो पेट में है, किसी भी प्रकार से चरित्र खराब व्यक्ति नहीं होता। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में। वो रेखा है आपकी मंगल पर्व। मंगल पर्व बहुत ही अच्छा उठा हुआ है और मंगल पर्व पर ये रेखाएं कर्म रूपी रेखाओं के रूप में मौजूद है, यानी कि मेहनत करने की प्रवृत्ति और मेहनत के द्वारा अपने जीवन को लगातार संचालन करना, किसी भी प्रकार का शरीर में आलस ना होना, ये इन रेखाओं के द्वारा जाना जाता है। इसका एक रेखा का संबंध मैं आपको बोल ही चुका हूँ। तो ये अच्छी रेखा है, जो कोई बुरा रेखा नहीं है, कर्म करने की प्रवृत्ति है, मेहनत करने का इंसान है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। स्ट्रेट बुद्धि रेखा, स्ट्रेट बुद्धि रेखा का क्या संबंध होता है? सबसे बड़ी बात है मंगल से द्वितीय पर्वत तक पहुँचती है, मेहनत से मेहनत को देखने वाली रेखा। स्ट्रेट रेखा, जो मन में वही भार विचार, जो दिमाग में वही काम करते हैं, एकदम सीधा सोचते हैं, एकदम सच्चा करते हैं, किसी भी प्रकार से बेईमानी नहीं, कोई घबराहट भी नहीं, घबराते भी नहीं है इतनी जल्दी, हिम्मत भी नहीं छोड़ते हैं, और एक समान रूपता से सोचने वाले व्यक्ति, दिमाग में किसी भी प्रकार का डिप्रेशन आ नहीं सकता, कोई मस्तिष्क रोग हो नहीं सकता, बुढ़ापा बहुत सुंदर होगा मन, मस्तिष्क और शरीर से। द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ, जहाँ से झगड़ों के लिए, झंझट के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कुल मिलाकर मंगल पर्वत आपके सपोर्ट में है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, यहाँ पर भी कोई रेखा नहीं, कोई विदेश से जुड़ने की रेखा नहीं, किसी प्रकार से मानसिक डिप्रेशन का योग नहीं, पानी से आप निडर हैं, पानी के अंदर गहराई तक चले जाते हैं, कोई डरते नहीं हैं, और मन बहुत शांत रहता है। तो यहाँ माता का स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है। तो यह कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत भी पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं आपके वास में व्यापारिक रेखा, वो कहीं पर मजबूती के साथ में नहीं है। यहाँ व्यापारिक रेखाओं का रोल ना होकर के कर्म रेखाओं का ही रोल है आपके जीवन में। जो मैंने आपकी मंगल से बुध पर्वत रेखा पहुंचाई थी, उस कर्म रेखा का ही रोल था आपके जीवन में। व्यापारिक रूप से तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, यहाँ से ये रेखा चली पीछे से, हो सकता है पैतृक से संबंधित ही कोई काम करते चले आ रहे हो, परिवार का आपको सहयोग है, और ये जाकर के यहाँ 35 तक गया, और ये दूसरी रेखा का एक यहाँ से उदय हुआ, और इस तरीके से ये चली गई। यानी दूर से दौड़ भाग करके अपने जीवन में थोड़ा सा चंद्र पर्वत से चल रही है और अपने जीवन के साधन बनाते हैं। बहुत मजबूत रेखा नहीं है, हल्की हल्की ड्रॉ है, तो मेरे से ज़्यादा गहरी खिंच गई है। कुल मिलाकर ये रेखा आपके जीवन के अंदर, जहाँ पर आप 50-51 वर्ष बोलते हैं, उसके लगभग मैं कहता हूँ आपके संघर्ष लगातार जारी है, और हो सकता है जो मोटा खर्च का कोई आपको झेलना पड़ा हो, वो आपके जीवन के लगभग 47-46वें वर्ष में रहा हो, जिसकी एक आड़ी रेखा ने यहाँ पर काटा है। तो कभी कभी वो ट्रायंगल्स बन जाता है, तो हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा खर्च हो गया हो। आगे ये रेखा चल रही है हल्के स्वरूप के साथ, बहुत मजबूती से नहीं चल रही है, लेकिन हल्के स्वरूप के साथ चल रही है। तो यहाँ ये भाग्य रेखा आपकी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। इसके अंदर बहुत सारे एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं। आपके जीवन के अंदर ये बताते हैं कि अच्छे संसाधन नहीं है, संघर्ष आप लगातार कर रहे हैं, और उसके फल आपको अच्छे मिल नहीं रहे हैं। अच्छा लग्जीरियस जीवन यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी कोई संतान से सुख सहयोग की रेखा भी यहाँ नहीं निकली, पत्नी से किसी प्रकार से सहयोग की रेखा यहाँ से नहीं निकली। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जाकर के और लगभग बड़ी बन तक 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी मजबूती के साथ आपके हाथ के अंदर मजबूत है। हाथ का जो स्वरूप है आपका पूरा का पूरा, वो स्वरूप कर्मठ शैली का हाथ है। कर्मठ शैली के व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म के द्वारा मेहनत से ही लगातार धन की प्राप्ति करते हैं। यहाँ से इस रेखा का
इन रेखाओं का, इन पर्वतों का जो संबंध था वो मैंने आपको उसको फल बोला। आपने मुझे बहुत सारी बात लिखी है, बिल्कुल आपके जीवन में दिखलाई देता है कि बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक आपकी भाग्य रेखा कभी आपके जीवन में रही नहीं। बुध रेखाएं आपके पर्वत पर रही हैं, पैसा आने से पहले खर्च के योग दिखाई देते हैं। बृहस्पति पर्वत पर भी मुझे कोई चतुर्भुज या किसी प्रकार के एक्स से संबंधित चीज़ नहीं मिली। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हाथ के अंदर मंगल से बुध को रेखा गई है, मेहनत से काम करेंगे, आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या करें अपने जीवन में, जो चाहते हैं कि भाई मेरी लेबर है वो रुकती नहीं है और किस प्रकार से रहती है, क्या करती है। सबसे बड़ी बात है बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आप बहुत ही हॉनेस्ट व्यक्ति हैं। आज के जीवन के अंदर शैली बहुत ख़राब हो गई है व्यापार की। आप तो करते हैं उस काम को, जो लेबर का ठहरना, लेबर का ना ठहरना, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि यदि व्यक्ति अपनी लेबर को कहीं ठहराता है तो उसे कभी भी उसे मकान के पश्चिम वाले कमरे में या वायव्य स्थान में नहीं रोकना चाहिए, वरना ऐसे व्यक्ति की लेबर ज़्यादा रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है और भग जाती है। उसको स्थिर रूप से पूर्व या उत्तर वाले किसी स्थान में कमरा दोगे तो वो आपके मकान में या आपके स्थान में ज़्यादा दिन तक टिकेगा। एक तो बात यह है। दूसरा, पूजा की जहाँ तक सवाल है, मंगल देव को ही आपको बनाना है। आपको अपनी पूजा के अंदर केवल और केवल बजरंग बली को ही मनाना है। यदि आप कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं तो आप एक बेहतरीन सा मूंगा पहन सकते हैं इस उंगली के अंदर, वो आपको और सहयोग देगा। और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, बजरंग बली का प्रसाद मंगलवार का बांटें। जितना आप ये ज़्यादा करेंगे उतना आपके पास सहयोगात्मक रूप से मंगल कार्य अच्छे होंगे और लेबर आपके पास ठहरेगी। ऐसी बात नहीं है, हाथ में कर्म रेखाएं हैं, करिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके जीवन के अंदर जो स्थितियां हैं वो बुढ़ापे की बहुत मजबूत हैं। तो ये सब अच्छा हो आपके जीवन के अंदर, इसके लिए बस हनुमान जी की पूजा पर अड़ जाइए और मेहनत करिए। आपका भाग आपका साथ देने के लिए तैयार है। नमस्कार।